हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज सर और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी में अभी तक भी जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू मैचिंग और वन वर्ड आए हुए हैं 2019 से लेके 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर में। ओके, तो सबसे पहले उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2019 के पेपर से। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड। अगर कोई इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकल रूप से दोनों रूप से अगर समान है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोन। और क्लोन किस में आ जाएगा आपका? एसेक्सुअल में। किस में आ जाएगा आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इम्पोर्टेंट वर्क ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज डन बाय। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किसने काम किया था? टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन थे, इन्होंने इस पर वर्क किया था। एक यह फ्लाई का नाम था, है ना, फ्रूट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर थ्री, वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। ओके, तो इसको बोलेंगे हम एससीपी। एससीपी कहे तो सिंगल सेल प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर फोर, द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड। जो इकोसिस्टम में जितने भी ग्रीन प्लांट है तो वो क्या होते हैं? सारे प्रोड्यूसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस। उसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज वायरस। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है चूज करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनक्लोज विद इन द इंटीग्मेंट इज मास ऑफ सेल। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूशेलस। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूशेलस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डाउन सिंड्रोम, द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ विच क्रोमोसोम नंबर। तो किस क्रोमोसोम नंबर पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है? ओके, तो ये होता है आपका 21 पर एक और एक्स्ट्रा आ जाता है। ओके, जैसे ये 21 क्रोमोसोम है तो इस पर क्या जाएगा? आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। तो ओके, राइट ऑप्शन इज वन। क्वेश्चन नंबर सी, फंजाई आर नॉन एज अ फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट रूट आर एग्जाम्पल। तो सी के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? माइकोराजा है। ओके, तो माइकोराजा इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म इन इंसुलिन। इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं? तो राइट ऑप्शन है 2। ओके, यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड इसमें होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्री लिविंग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ई के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एज़ोटोबैक्टर। ओके, एज़ोटोबैक्टर इज राइट नाउ। फिर आता है आपका वन वर्ड आंसर बताना है ना। तो वन वर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका कि बाय विच मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड का नाम बताना। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कॉनिडिया फॉर्मेशन, क्योंकि पेनिसिलियम में किसका फॉर्मेशन होता है? कॉनिडियल। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कॉनिडिया फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, by which chromosome sex determination take place in human being, है ना। तो यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम क्या है आपके? एक्स वाई। ओके, ये मेल में, अगर फीमेल की बात करें तो इसमें क्या है? एक्स एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ईस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। कौन से ईस्ट का एथेनॉल में यूज किया जाता है कमर्शियली? तो उसका नाम है बेकर ईस्ट। ओके, क्या नाम है उसका? वेकर ईस्ट। ये ध्यान रख सकते हो, वेकर ईस्ट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंजाइम विच यूज्ड फॉर द कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो देखो, वैसे तो हम डीएनए को कट करने के लिए किसका यूज करते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर भी उसको बोल सकते हैं, केमिकल नाइफ भी उसको बोल सकते हैं, है ना। जो एंड पर काटता है तो उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, और जो एक स्पेसिफिक या एनीवेयर काटता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर फाइव, है कि व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एवरी एनर्जी लेवल।
ऑफ इन एनर्जी फ्लो। ओके, तो कितनी परसेंट एनर्जी यहाँ पर लॉस हो रही, तो ध्यान रखना 90%। कितने परसेंट लॉस होते हैं यहाँ पर, 90%। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 मैचिंग। अब हमको इसमें बताना है मैचिंग। तो सबसे पहले हम मैचिंग को देखते हैं। तो वैसेक्टोमी, अच्छा वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये दो होता है। तो वैसेक्टोमी वॉश डिफरेंस को कट किया जाता है, तो ये किस में होगा, आपका मेल में होगा। ट्यूबेक्टोमी किस में, फेलोपियन ट्यूब को कट करके वाइंड अप किया जाता है, तो ये होता है किस में, आपका फीमेल में। ओके, तो वैसेक्टोमी के लिए राइट ऑप्शन क्या जाएगा आपका, यहाँ पे मेल। फिर ओरिजिन ऑफ डाइवर्स, तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कि जो ओरिजिन ऑफ डाइवर्स था ये यहाँ पर कौन सी थ्योरी आ जाएगी आपकी, बिग बैंग। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। स्वामीनाथन, स्वामीनाथन की बात करें तो जो स्वामीनाथन थे इन्होंने क्या लाए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे, है ना। तो ये स्वामीनाथन के लिए आ जाएगा आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, 3 ऑप्शन है ना यहाँ पे, ऑप्शन 3। फिर पैलेंड्रोमिक की बात करें तो ये कहाँ पर होता है आपका, डीएनए, है ना। तो डी के लिए क्या जाए आपका, ऑप्शन सेकंड, तो यहाँ पे पैलेंड्रोमिक। फिर लास्ट वाला इकोसिस्टम, तो एजी टेंसली साहब थे, इन्होंने इकोसिस्टम को बताया था। ओके, इस प्रकार से 2019 का पेपर होता है अपना पूरा। अब देखते हैं हम 2020। तो इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फ्रूट, फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा फ्रूट जिसका फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था आपका सटन एंड वॉवेरी ने। ओके, तो ये क्या था आपका, सटन एंड वॉवेरी, है ना। तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ जनरेट ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट। अच्छा, एक्स प्लांट क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, तो हमने क्या किया, इसके छोटे पीस को ले लिया और उस पीस का नाम क्या हो जाएगा, एक्स प्लांट। अब इस छोटे पीस से जब हम कल्चर मीडियम में कोई फिर से एक नया प्लांट बना लेंगे, तो उसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओके। तो उस पूरी प्रोसेस का नाम हम देंगे टोटियोपोटेंसी। क्या नाम देंगे, टोटियोपोटेंसी। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, टोटिपोटेंसी। ये क्वेश्चन नंबर 4, ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेसिफिक फिलिंदिविनेंस इन द डीएनए। ओके, तो फोर्थ के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पैलेंड्रोमिक, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज सो ह्यूज दैट इज कॉल्ड, अमेजोन रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लेनेट, है ना। लंग्स ऑफ द प्लेनेट मतलब हमारी अर्थ का ये क्या है, लंग्स है, क्योंकि यहाँ से हमको 20% ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा, इसको काटा जा रहा है ना, किस लिए, वो भी सोयाबीन की खेती करने के लिए, है ना। तो ये भी ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कंगनम फंजाई रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ओके, तो यहाँ पर एसेक्सुअली के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कॉनिडिया। ओके, तो ये आपका फंजाई है, कॉनिडिया। क्वेश्चन नंबर, द गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर ऑफ द रेप्टाइल, तो यहाँ पर गोल्डन पीरियड क्या था इसके लिए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मीजोजोइक। क्या हो जाएगा, मीजोजोइक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर में जो सिरोसिस होता है तो ये किसके कारण, जब हम ज़्यादा शराब पीने लगते हैं तो उसी की वजह से हमको लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, सिरोसिस हो जाता है, मतलब एल्कोहल इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, तो यहाँ पर बैसिलस थुरीजेनेसिस, तो यहाँ पर बैसिलस थुरीजेनेसिस इज राइट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन, तो यहाँ पे कब पास हुआ था, 1986 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्रेफियन फोलिकल। ओके, तो ग्रेफियन फोलिकल से जब ओवम रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। ओके, और ओव्यूलेशन कब होता है, 14 डे। ये कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कब होता है और इसका नाम क्या है ना, तो इसी को अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन, और ये 14 डे होता है।
फिर द नेम ऑफ डीएनए सेगमेंट विच सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, जीन, है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, जीन, या फिर इसका एक और नाम क्या रहेगा आपका, सिस्ट्रॉन, तो जीन या फिर सिस्ट्रॉन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑफ द कोडोन विच कोड मिथियोनिन, तो उस कोडोन का नाम बताओ जो मिथियोनिन को कोड करता है। इसके डुअल फंक्शन होते हैं AUG, इसका नाम क्या है, AUG, और इसी को अपन बोलते हैं स्टार्टर कोडोन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टार्टर कोडोन या इनिशिएशन कोडोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है 10 स्टार। फिर व्हाट इज कॉल्ड रेयरिंग ऑफ फिश। ओके, तो जब हम मछली को पकड़ते हैं, इनका कमर्शियल प्रोडक्शन कराते हैं, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेथड फॉर द कंट्रोलिंग इंसेक्ट एंड वीड माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो इसके लिए क्या जाएगा, उस मेथड का नाम बताना है आपको, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आयुषी। ओके, तो अगर हम आयुषी की बात करें बेटा, तो आयुषी है क्या, और इसके लिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपकी डिवाइस होती है, कौन सी, कॉपर टी, है ना, कॉपर टी, तो कॉपर टी इसके लिए क्या हो जाएगा आपका बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, म्यूचुअलिज्म, जिसमें क्या होता है भाई, दोनों को प्रॉफिट होता है, तो दोनों को प्रॉफिट होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लाइकेन, लाइकेन इज राइट नाउ। फिर आपका हो जाएगा नेक्स्ट, विस्टन विटिलेरिया, विस्टन विटिलेरिया, तो अगर हम विस्टन विटिलेरिया की बात करें, तो विस्टन विटिलेरिया की राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आ जाएगा आपका क्या, मेलानिज्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैन मेड इंसुलिन का नाम बताना है जो मानव द्वारा बनाया गया, तो यहाँ पर ह्यूमुलिन, क्या हो जाएगा आपका, ह्यूमुलिन मीन्स ग्रोथ। एनर्जी फ्लो तो आपको पता ही है भाई, 10% लॉ। ओके, तो 5 ये राइजोबियम एक्स्ट्रा दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ, तो ये 2019 2020, अब 2021 का पेपर नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड-19, अब हम स्टार्ट करते हैं 2022 का पेपर, 2022। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लाइफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्लांट इज ऑफन मोर ग्रेटर देन एनिमल, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लाइफ स्पेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लाइफ स्पेन आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेस्टिस इन ह्यूमन आर लोकेटेड, तो आपके जो टेस्टिस होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, तो ये स्क्रोटम रीजन में होते हैं ना, जो टेस्टिस होते हैं तो ये कहाँ पर होते हैं, स्क्रोटम रीजन में, यहाँ पर बोल सकते हैं अपन विद इन स्क्रोटम, है ना, विद इन स्क्रोटम ये में होते हैं। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक, और इन्होंने लगभग 7 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, 1856 से स्टार्ट किया था, और यहाँ पर 1863 तक, इस पर गार्डन पी प्लांट पर। फिर क्वेश्चन नंबर, एलिफेंटिसिस डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो हाथी पांव जो हो जाता है ये किसके कारण होता है, तो यहाँ पर होता है फाइलेरियर वर्म, या उसी को अपन बोलते हैं बुचेरियर, बुचेरियर वैनक्रॉफ्ट है। ओके, तो यहाँ पर फाइलोरियल जो वर्म रहता है, तो उसी की वजह से हमको होता है हाथी पांव, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन इज ऑफ्टन फ्रॉम द फंगस इज कॉल्ड, उस एंटीबायोटिक का नाम बताओ जो फंगस से ऑफ्टेन होती है। अच्छा, पेनिसिलिन तो उसका नाम है, लेकिन किस फंगस से, तो उस फंगस का नाम बताना है आपको। ओके, तो जो पेनिसिलियम है, अगर हम बात करें, एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन इज ऑफ्टेन फ्रॉम फंगस, और जिस फंगस से ऑफ्टेन होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, पेनिसिलियम, है ना, या पूरा नाम पेनिसिलियम नोटिटम, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पेनिसिलियम, क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेम सेल आर, स्टेम सेल आर क्या है, तो इसी को हम बोलते हैं, स्टेम सेल जो होती है आपकी, ये होती है प्लूरिपोटेंट सेल्स। ओके, तो प्लूरिपोटेंट सेल,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरफेरॉन बहुत इंपोर्टेंट, 10 स्टार लगाना है इसको। इंटरफेरॉन आर ग्रुप ऑफ स्मॉल, ये वायरस है या फिर प्रोटीन है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है, एक तरह की इंटरफेरॉन आर ग्रुप ऑफ स्मॉल सिग्नल प्रोटीन। ओके, तो ये क्या है, आपकी प्रोटीन है। और ऐसी प्रोटीन, अब देखो प्रोटीन की अगर हम बात करें, जैसे कि देखो ये 5 सेल है, 1 2 3 4 5, तो ये सेल इन्फेक्टेड हो चुकी है ना। अब इंटरफेरॉन क्या करेगी, ये तो इन्फेक्ट हो चुकी, लेकिन ये क्या करेगी, यहाँ पे इन सेल को इन्फेक्ट होने से क्या कर लेगी भाई, ये बचा लेगी, है ना। तो ये इंटरफेरॉन का काम रहता है, देखो, ताकि यहाँ पर फर्दर कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो। देखो ये, तो ये प्रोटीन की कवरिंग कर लेती है इंटरफेरॉन, है ना, ताकि यहाँ से ये तो सेल इन्फेक्ट हो जाए, ताकि ये यहाँ पर इन्फेक्शन ना फैलाए, है ना। तो ये इंटरफेरॉन का काम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एनी क्रीचर वाज इमॉर्टल। ओके, तो इमॉर्टल कौन है, अमर कौन है, तो ऐसा हम बोल सकते अमीबा। क्या बोल सकते, अमीबा, क्योंकि ये क्या कर लेता है, जैसे कि ये अमीबा है, तो ये क्या करेगा, अपने को दो भागों में डिवाइड कर लेगा बाइनरी फिजन द्वारा, है ना। तो ये जैसे ये मरने वाला होता है, तो ये क्या करता है, डिवाइड कर लेता है, तो ये फिर से डिवाइड हो गया, मतलब ये इस तरीके से चलता रहता है। इसका हम बोल सकते हैं सिंगल सेल, जो क्या है, इमॉर्टल, अमर है। फिर से देखो ये क्वेश्चन आ गया एयूजी वाला, बहुत इंपोर्टेंट, 10 स्टार। विच कोडॉन इज एयूजी, है ना, तो इनिशिएटर कोडॉन इसको ही बोलते हैं, और जो किसको कोड करेगा, आपका मिथ्योनिन, तो ये मिथ्योनिन को कोड करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम एनी वन इंपोर्टेंट बायोपेस्टिसाइड। आपको एक बायोपेस्टिसाइड का नाम बताना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, स्पोर ऑफ द बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, है ना, स्पोर ऑफ द बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस। फिर मेन क्वेश्चन बायोगैस, तो बायोगैस में क्या रहता है, देखो अगर हम मेनली बात करें बच्चों, तो बायोगैस में क्या रहेगा, आपका मीथेन रहता है ना। सर मीथेन कितना रहता है, 55 से 70% होता है आपका मीथेन। फिर आपका CO2 होता है, CO2 कितना होता है, 30 से 45%। लेकिन इसकी बात अगर हम H2S की बात करें, और कुछ अमाउंट में आपका अमोनिया भी होता है ना, तो ये ध्यान रख सकते हो। मेनली तो आपका CH4 लगाना, आपको मीथेन, गोबर गैस। What type of curve are obtained in the growth of organism? ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए कौन सा कर्व, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एस कहे तो सिग्मोइड, है ना, तो सिग्मोइड या एस शेप कर्व। क्वेश्चन नंबर, व्हाट टाइप ऑफ पिरामिड एनर्जी ऑब्टेन ऑफ द फॉरेस्ट एंड पॉन्ड। तो यहाँ पर फॉरेस्ट और पॉन्ड के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ पर अपराइट एंड इरेक्ट होता है। ओके, तो इरेक्ट एंड अपराइट इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज एनर्जी इज लॉस। फिर से आ गया क्वेश्चन, कितने परसेंट लॉस हुआ एनर्जी का, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अबाउट 90%। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द करेक्ट, व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन, है ना। तो इसके रिगार्डिंग लाइफ जो आपकी मेंटेन है या क्वांटिटी चलती आ रही, तो किसकी वजह से, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एडेप्टेशन ना। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, रिप्रोडक्शन। ओके, यही तो अपनी लाइफ क्वांटिटी, जैसे कि दादाजी से पापा जी, पापा जी से हम लोग की शादी हुई तो और हमारे बच्चों में, तो ये लाइफ चलती जा रही है कि नहीं, है ना। यहाँ पर क्वांटिटी है किसकी वजह से, यही किसका कारण है, आपका वेरिएशन, रिप्रोडक्शन ही क्या किसका कारण है, आपका वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंजियोस्पर्म हैव एंडोस्पर्म विच इज कॉल्ड। तो ये ध्यान रखना, ये क्या होता है आपका ट्रिप्लॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 स्टार। ये क्या होता है आपका ट्रिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हीमोफीलिया डिसीज। तो हीमोफीलिया कौन सी डिसीज है, आपको ये बताना है। तो ये क्या है आपकी एक्स लिंक डिसीज। ओके, ध्यान रखना, हीमोफीलिया में क्या होता है भाई, ब्लीडिंग होती रहती है ना। तो जो प्लाज्मा या प्रोथ्रोम्बिन या फिर जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो इनमें क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिसकी वजह से अगर पर्सन को चोट लग जाती है, तो लगातार उसका ब्लड फ्लो करता रहता है। इसी को बोलते हैं हम ब्लीडिंग डिसीज बोलते हैं ना, हीमोफीलिया को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डेवलप द DNA फिंगरप्रिंटिंग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, कि DNA फिंगरप्रिंटिंग को किसने बताया था, तो यहाँ पर एलेक जेफरी, क्या है, एलेक जेफरी। ओके, कैरी मुलिस ने तो PCR को बताया था, PCR। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिसीज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन से कौन सा डिसीज होता है आपका, कैंसर।
है ना, टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये अस्थमा में क्या होता है हमको, है ना, अस्थमा में क्या रहेगा, हमको सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ओके, ये अलग को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस लाइफ। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बनाना प्लांट, है ना, बनाना प्लांट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्डिंग की बात करें भाई, वर्डिंग किस में होती है, तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रा। वर्डिंग किस में होती है, हाइड्रा में भी होती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखो फिर से आ गई है वेसेक्टोमी, है ना, वॉच डिफरेंस, तो ये किस में होती है आपकी मेल, और ट्यूबेक्टोमी किस में, फीमेल में। तो सेकंड के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन इज राइट नाउ, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्वेश्चन नंबर, कलर ब्लाइंडनेस, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या है आपका, लिंक सेक्स लिंक डिसीज, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट। एंटमीबा हिस्टोल्टिका, तो एंटमीबा हिस्टोल्टिका से हमको क्या हो जाएगा भाई, अमीबेसिस, फोर्थ इज राइट। इंटरफेरॉन फिर से आ गया, है ना, 10 स्टार लगाना, इसको इंटरफेरॉन आ जाएगा आपका, तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी क्या है आपका, ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए यूज करते हैं अपन, 6 ऑप्शन, है ना, तो जीन थेरेपी। फिर क्वेश्चन नंबर, जीन थेरेपी ना, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में आ जाएगा बेटा, ये सॉरी ट्रांसजेनिक एनिमल में, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर 7। लेकिन जीन थेरेपी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो ध्यान देना। तो इस तरीके से 2022 का भी हो गया। अब एक और लास्ट पेपर बचा है ना 2023 का, तो इसको भी अपन पूरा करने की कोशिश करेंगे 2023 पेपर को। तो फर्स्ट है, फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, देखो तो इसके लिए 2 क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। अगर फर्टिलाइजेशन उसने पूरा पूछा तो आपको क्या देना है, देखो या तो अपन एम्प्ला भी कर सकते हो, तो भी आपका राइट ऑप्शन माना जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इस्थमस जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, है ना, तो ये फेलोपियन ट्यूब है ना, तो इसके एम्पला वाले पोर्शन में, इस्थमस एम्पला वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन अकर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंडक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी 7 ईयर, तो किसने कंडक्ट किया था 7 वर्षों तक, है ना, तो उनका नाम क्या था भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर मेंडल साहब, उन्होंने ही तो किया था, है ना, कब किया था 1856 से और 1863, ये ईयर भी ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, आया क्वेश्चन आपका, है ना, 10 स्टार। नेचुरल फिल इन द ब्लैंक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिडिस सटाइवा, है ना, तो उसको बताना है कि जो कैनाबिडिस सटाइवा से ऑब्टेन करते हैं इसको हम, है ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कैनाबिनॉइड्स। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज कैनाबिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, तो हमेशा जो एनर्जी का पिरामिड होता है हमेशा इरेक्ट एंड अपराइट। ओके, तो यहाँ पर हमेशा ये इरेक्ट एंड अपराइट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एप्पल इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फूड या फॉल्स फूड, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स फ्रूट। चाहे देखो एप्पल पूछे स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, पियर्स एंड पाइनएप्पल, तो आपको क्या लगाना है आपका फॉल्स फ्रूट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अक्रेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो, अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, देखो जब सिंगल होता है उसको हम बोलते हैं मोनो, जब एक से ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं पॉली, है ना, तो एम्ब्रियो ही तो है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी, तो यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूटेरस, यूटेरस की अंदर वाली लेयर का नाम बताना है, तो आपको पता ही है भाई, ये जो यूटेरस होती है इसके अंदर की लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, क्या बोलते हैं इसको, एंडोमेट्रियम। अगर उसने बाहर की लेयर पूछ ली तो उसका नाम हो जाएगा पेरीमेट्रियम, और अगर उसने बीच वाली लेयर पूछी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेसोमेट्रियम, है ना, तो कोई भी लेयर बन जाए तो बताना चाहिए। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो मेंसेस या पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में यही लेयर टूटती है, कौन सी,
एंडोमेट्रियम, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अच्छा, डेथ की बात करें, नंबर ऑफ डेथ, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मोर्टेलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्टेलिटी, है ना। और अगर इसने नंबर ऑफ बर्थ कर दिया होता तो फिर क्या यूज करते, तो फिर यूज करते अपन क्या, नेटेलिटी, नेटेलिटी। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ वन हॉस्पिटल हॉट स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर वन के लिए वेस्टर्न घाट, है ना, वेस्टर्न घाट। ध्यान रखना, वैसे 3 है कि वेस्टर्न घाट है श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, और ईस्टर्न हिमालय एंड इंडोवर में, आपको तो 3 ध्यान रखना। अच्छा, पहले कितने थे भाई, 25 थे, लेकिन अब 9 और बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे 34 ऑल ओवर द वर्ल्ड में हॉट स्पॉट। और मॉलिक्यूलर सीजर की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 स्टार लगाना है इसको। मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। तो पहली ट्रांसजेनिक काउ का नाम बताओ, तो इसका नाम है रोजी, है ना, रोजी। तो ये रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वन स्ट्रैंड डीएनए टू आरएनए। तो उसका नाम बताना है, क्या बोलेंगे, तो आपको बताइए भाई कि जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। इसने क्या कहा, डीएनए से आरएनए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये तो पूछा उसने, देखो, तो डीएनए से आपका क्या बना, आरएनए, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ना, तो ये बना ना आपका एमआरएनए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एनी वन ऑटो इम्यून डिसीज। एक ऑटो इम्यून डिसीज का नाम बताना, तो इसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना, रूमेटिक आर्थराइटिस। अच्छा, इसमें रहता क्या है, इसमें खुद की सेल और खुद की सेल पर अटैक करने लगती है, तो उसी को अपन बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द कन्फॉर्मिटी टेस्ट ऑफ टाइफॉइड, है ना, तो टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट करते, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 10 स्टार। इसके लिए ध्यान रखना, अपन बिडाल टेस्ट करेंगे, किस क्या क्या करेंगे, बिडाल टेस्ट, है ना। तो ये फीवर आ जाता है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनएक्टिव स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की इनएक्टिव स्टेज की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉर्मेंसी, इसको अपन बोलेंगे डॉर्मेंसी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। तो कौन सा बैक्टीरिया, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव न्यूट्रिशन टू डेवलप पॉलन ग्रैन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पॉलन ग्रैन को कौन न्यूट्रिशन देता, तो यहाँ पे टैपिटम इज राइट, ये न्यूट्रिशन देता है पॉलन ग्रैन को। क्वेश्चन नंबर, ऑल द एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। तो ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं कि जो या तो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंड है, या फिर प्लांट को किसी और ने लिया और इसके बाद इससे यूज को, तो इनडायरेक्टली, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। क्या बोलते हैं इसको, कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, इनर मास। इसमें हमको बताना है इनर मास सेल विच एबिलिटी टू पोटेंसी टू प्रोड्यूस टिश्यू एंड ऑर्गन। इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, स्टेम सेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु गिव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सटन एंड बॉबेरी। देखो 2 बार पूछ लिया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है ना, रिपीट फिर से वही, सटन एंड रॉबर्ट हुक नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने 1665 में सेल की खोज की थी, है ना। मेंडल तो आपको पता ही है ना, कि जो मेंडल साहब थे, इन्होंने 7 वर्षों तक इस पर काम किया था, पी प्लांट पर। ओके, तो ये भी आपके नहीं होंगे। फिर बीटी पॉइजन इज फॉर्म्ड बाय, यहाँ पर इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका वीटी पॉइजन है, ठीक, किसके द्वारा फॉर्म होता है, तो यहाँ पर बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, है ना, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की अगर हम बात करें बेटा, तो पेनिसिलिन के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है,
तो यही क्या आपकी थी, पेनिसिलिन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ये। फिर थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया क्या होता है भाई, ये रिसेसिव जीन ब्लड डिसीज है, तो सेकंड ऑप्शन ये। टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो थर्ड के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 1 एक्स क्रोमोसोम कम थे ना, 3। फिर एक्स सितु कंजर्वेशन, जब हम किसी एरिया में किसी एनिमल्स को डाल देते हैं तो उसी को अपन बोलते हैं एक्स सितु। तो फोर्थ के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो जाएगा जूलॉजिकल पार्क है ना, जो चिड़ियाघर होते हैं उसमें हम किसी एनिमल को डाल देते ताकि वहाँ पर ये सुरक्षित रह सकें। सनकन स्टोमेटा क्या होते हैं, ये इनमें स्मॉल पेट होती है, ये जीरोफाइट प्लांट्स में होते हैं, मतलब रेगिस्तान वाली जगह पर होते हैं ताकि वाटर का लॉस कम हो या उसको प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडेप्टेशन। ओके, तो यहाँ पे एडेप्टेशन इज राइट। एंड टमीबा हिस्टोल्टिका है ना, तो यहाँ पर ये क्या कराएगा आपका, अमीबेसिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट, देखो दोबारा से फिर से रिपीट हुआ, इसको भी 10 स्टार लगाना। जेल एक्टोफोसिस है ना इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ये डीएनए का सेपरेशन करेगी है ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स को तोड़ेगी। तो ये थे फाइनली हमारे सारे क्वेश्चंस जो हमने आसानी तरीके से कर लिए। आई थिंक आपको पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें है ना, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, और इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू बच्चों।